बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना होस्ट मोहम्मद बिलाल। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मुझे सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली रेसिपी उन तक पहुँच सके। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की रेसिपी में आपको ये बताया जाएगा कि जो लोग कारोबार करना चाहते हैं वो किस तरीके से अपना कोई ढाबा वगैरह या कोई रेस्टोरेंट स्टाइल में वो बिरयानी बना सकते हैं। ये देख ले दोस्तों, इसी तरह लुक्स होगी और इसी तरह कमाल के टिप्स आपके साथ शेयर किए जाएंगे। रेसिपी को अपने पूरा फॉलो करना है, रेसिपी छोड़कर नहीं जाना, पूरी रेसिपी आपको देखनी है। इसमें ऐसे तमाम राज फाश किए जाएंगे जो आपको बताया जाएगा कि कमर्शियल तरीके से कैसे रेसिपी तैयार होती है। दोस्तों, ये 1 किलो गोश्त है और इसको मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी डालकर और 1 चम्मच दड़ा मिर्च और 1 चम्मच हल्दी डालकर इसको मैंने उबालने के लिए रख दिया है। नमक जो है इसमें दोस्तों हस्बे ज़ायक़ा जाएगा और इसको अच्छी तरह जो है ना वो ये पकाना है। यही टिप्स है पहली कि जो कमर्शियल तरीके से जितनी भी रेसिपीज़ तैयार होती हैं, आप देखते हैं कि घर में अक्सर बोटी का साइज़ छोटा रह जाता है। इस तरह जो है बोटी भी बड़ी हो जाती है और साइज़ भी बड़ा हो जाता है और तकरीबन अंदर से जूसी पकती है। इसका ये अथेंटिक है कि आप इसको नमक वगैरह हर चीज़ इसमें पूरी हो जाती है। अब दोस्तों, इसमें शामिल करेंगे 150 ग्राम घी चावलों के लिए और मैंने 2 अदद प्याज जो हैं वो दरमियाने साइज़ की ले ली है और उनको अब अच्छी तरीके से ब्राउन करेंगे। वीवर्स, प्याज जो हैं ये हल्की आंच पर ही आपने ब्राउन करने हैं क्योंकि ज़्यादा आग में प्याज जल जाता है और बिरयानी का कलर ख़राब हो जाता है। ले जी, प्याज बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, देख लें, इतना ज़्यादा नहीं है। इसी तरह आप इसमें शामिल करेंगे, ये रेशो मैंने लिख दिया दोस्तों। इसी तरह आप जब प्याज ब्राउन हो जाए तो आपने इसमें शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से दोस्तों आपने बुनाई करनी है। कमर्शियल स्टाइल में जो भाई लोग ये कारोबार शुरू करना चाहते हैं वो मेरी रेसिपी को फॉलो किया करें और फॉलो करके दोस्तों आप इसी तरीके से अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये जो मेरे भाई कारोबारी हज़रात है ये जानते होंगे कि बिरयानी इसी तरीके से ही पकाई जाती है। ये घर की बिरयानी से एक अलग ही स्टाइल होता है, इसलिए ये बिरयानी दोस्तों टेस्टी और जूसी बनती है। दोस्तों, इसमें मैंने कोई भी खड़ा मसाला इस्तेमाल नहीं किया और आपने भी खड़ा मसाला कोई भी इस्तेमाल नहीं करना। दोस्तों, ये 1 चम्मच काली मिर्च का और डेढ़ चम्मच तकरीबन दादर मिर्च का और हस्बे ज़रूरत नमक आपने उबलते हुए चावलों में भी चेक कर लेना है और 2 चम्मच मैं हल्दी के डाल रहा हूँ। अब इसको अच्छे तरीके से भुना जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो किया करें, रेसिपी को छोड़कर कहीं मत जाया करें। अगर आपको कुकिंग सीखनी है तो ये आपको करना पड़ेगा भाई। तो ये देख लें दोस्तों, मसाला जो है वो मुकम्मल तौर पर भुना जा चुका है। अब हम गोश्त की तरफ आते हैं। ये ले जी, इसका जो सूप है, गोश्त मैंने देख लिया अच्छे तरीके से गल चुका है। ज़्यादा गोश्त को उगालना नहीं है, इसको सूप समेत ही इस मसाले में शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसमें कोई भी खड़ा मसाला नहीं जाएगा, ठीक है। ये एक जूसी बिरयानी है और बड़ी ऑथेंटिक बिरयानी है। जब आप बनाएंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये जी, अब हमने इसको भी अच्छे तरीके से भूनना है। भूनने के बाद अब आप इसमें पानी शामिल करेंगे। दोस्तों, मैंने 1.5 किलो चावल लिए थे और चावल मैं सुपर कर्नल के ही लेता हूँ क्योंकि वो चावल ज़्यादा खूबसूरती से बनते हैं। चावल सारे अच्छे हैं, किसी ब्रांड का नहीं कह रहा। तो मैं जो पकाता हूँ दोस्तों वो यही है कि आप सुपर कर्नल के चावल अच्छे और म्यारी चावल लें। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। आप मूवी पूरी देखते हैं पर
सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते। तो बुरी बात यार, आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और लाइक भी ज़रूर किया करो और वीडियो को पूरी वॉच किया करो। बार बार बताने का ये मतलब है कि भाई ये कमर्शियल रेसिपीज़ है, इसको आप स्टेप को फॉलो किया करो। कुछ दोस्त लिखते हैं जी ये वो, आप पूरी मूवी नहीं देखते, तो करना क्या आपको। अच्छा जी, इसी तरीके से भाई मैंने इसमें 1.5 किलो चावल थे और सिर्फ 2.5 किलो मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ठीक है, आप अगर चाहें तो 2 किलो का 2 किलो पानी भी ले सकते हैं अगर आपने चावल को ज़्यादा देर भिगोया है तो, क्योंकि ये कमर्शियल चावल जितने भी हैं भाई दम पर पकते हैं, इनको दम पर ही पकाया जाता है। इसमें मैं 3 किलो का यानी कि 3 किलो पानी नहीं डालूँगा, तो मैंने इसमें 2.25 किलो तकरीबन जो है ना, 2.5 से भी थोड़ा सा कम था पानी जो डाला है, अंदाजे से डाला है। ये देख लें तो चावल जो है बहुत ही अच्छे तरीके से भिगो के रखे थे और वो चावल जो है वो अपना अंदाजे से ही हम इसमें शामिल करेंगे। दोस्तों, चावलों को अच्छे तरीके से आपने बर्तन में डालकर और इसको अच्छे तरीके से हिलाना है ताकि एक जान मसाला हो जाए। अक्सर लोग चावलों को डाल के तो छोड़ देते हैं, जब वो पकने पे आते हैं तो फिर हिलाते, फिर मसाला जो है एक तरफ ही रखता है। दोस्तों, नमक जो है इस टाइम पे आके इसमें डाल के तो चेक किया जाएगा और जब ये चावल बिल्कुल पकने पे आएंगे तब भी नमक चेक किया जाएगा। नमक आपने बार बार चेक करना है क्योंकि आपकी ज़ुबान पे नमक जो है ना ऐसे लगना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि ये नमक इसमें है, फिर ये चावल जो है वो ठंडी पकेंगे, नहीं तो चावलों में अक्सर नमक जो है कम रह जाता है। चलें जी, ये देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे अल्लाह की शान देखें भाई, बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। बिल्कुल चावल ना टूटेंगे ना कुछ। अब हम इसको 25 मिनट दम लगाते हैं। अगली रेसिपी तक इजाज़त दें।